नर्स मारती है। हाँ, जिस पेशेंट से तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता नहीं है और ऑक्सीजन नींबू करने के बाद भी हाथ खाली होता है और उनसे भाग जाती है। वैसे ही ओपन एक सच और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप गर्भवती हैं या आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके भी मन में कई सारे सवाल हैं, या जो गर्भवती हैं उनके भी मन में ये सवाल होगा जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी कैसी होगी, क्या होता है प्रसव कक्ष के अंदर, क्या होता है डिलीवरी रूम के अंदर। एक डर सा होगा, एक अजीब सा डर होगा जो बहुतों के मुँह से आपने सुना होगा। जो वहाँ जो नर्स रहती है वो डिलीवरी करवाती है तो पीटती है, मारती है। तो आज मैं वही सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ। अंदर क्या होता है, क्या सच में दीदी मारती है? तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो हमारे डिलीवरी रूम में क्या होता है। अदरवाइज़ कहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं, पर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गर्भवती हैं, हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए या तो दर्द में हल्का कुछ साइन और सिम्टम्स देख के आए हैं या फिर हल्के पेन के साथ आई हैं, तो हम लोग आपके साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपका जो है आपको प्यार से अभिनंदन करके आपके पास बैठाती हूँ। उसके बाद आपका जो है वाइटल साइंस लेती हूँ, जैसे कि आपका बीपी लेती हूँ, आपका पल्स लेती हूँ, आपका टेम्परेचर लेती हूँ। और उसके बाद आपका वज़न ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वज़न कभी कभी लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है डिलीवरी के बाद। और उसके बाद आपका बेबी का FHR बेड पर लिटाने के बाद आपका FHR लूँगी। FHR बच्चे का लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चा लास्ट समय में मोमेंट नहीं करता है। तो FHR में फीटल डिस्ट्रेस होने का, इसलिए FHR का नॉर्मल होना ज़रूरी है। 120 से 160 के बीच में आना ज़रूरी है ताकि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस ना हो। और FHR बच्चे की धड़कन को बोलते हैं फीटल हार्ट रेट, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि बच्चा अंदर सुरक्षित है या नहीं है। तो उसके बाद हम आपका अगर पहला डिलीवरी है तो आपका टोटल रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और आपने जो भी हीमोग्लोबिन, CTR ये सब टेस्ट करवाए हैं, फुल एग्जामिनेशन आपको देखूंगी। और अगर आपका दूसरी डिलीवरी है तो आपके पहले डिलीवरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए थे या नॉर्मल हुए थे, आपको कुछ उसमें ऐसा हुआ था जिससे इस बार आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, आपका सिजेरियन करवाना चाहिए। ये सारे प्रीवियस हिस्ट्री लेने के बाद आपके यहाँ तक कि आपके जेनेटिक, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, किसी को एक्लम्सिया तो नहीं हुआ था प्रीवियस में। मतलब आपके साथ साथ आपके जेनेटिक में भी पूछा जाता है। जैसे कि एक्लम्सिया होता है, उसका चमकी आना का 1% जो है चमक जाती है, तो उसके लिए पूछना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको पूछने के बाद प्रीवियस हिस्ट्री चेक करने के बाद थर्ड नंबर आता है पेशेंट को लेटा के उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम लोग फिंगर डाल के टेस्ट करते हैं नीचे जो आपका कितना सेंटीमीटर खुला है। जैसे सेंटीमीटर में माने तो 10 सेंटीमीटर में बेबी होता है, और अगर फिंगर की बात करें तो 4 फिंगर में बेबी होता है। तो अगर 2.5 फिंगर है तो 2.5 फिंगर होने के बाद हम लोग एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि 2.5 फिंगर के बाद बेबी पेन आता है। जैसे जैसे जल्दी ही डिलीवरी हो जाती है, 4-5 घंटे के अंदर हो जाती है। किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है तो 12 घंटा 8 घंटा लग जाती है, मॉर्निंग से शाम तक हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केस में जो है डिलीवरी हो जाती है। और पहला बेबी रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद अगर आपका 2.5 फिंगर या फिर 5 या 6 सेंटीमीटर है तो हम लोग आप लोग को एडमिट कर लेते हैं। और उसके बाद आपकी डिलीवरी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग बच्चा कैसे आएगा नहीं आएगा, आधे घंटे पहले आपका रेडिएंट वार्मर जो होता है उसको ऑन करके रख लेते हैं। उसके बाद आपके लिए 10 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट आपके लिए ऑक्सीटोसिन लोड करके रख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका प्राइवेसी मेंटेन करते हुए आपका वेजाइना का वाल जो है उसको रिमूव करना होता है। वो दाई करती है और नेल पेंट वगैरह सब लगाए हुए हैं, ज्वेलरी वगैरह सब रखे हुए हैं। वो सब कुछ लोग कहते हैं जेवर उतार लो चोरी हो जाएगा। नहीं, चोरी नहीं होता है, बस इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए उसको उतरवा दिया जाता है। क्योंकि आप घर से पहन के आए हैं तो हो सकता है इन्फेक्टेड होगा, तो आपका बेबी जाएगा
टच में आएगा तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है चोरी वगैरह का, वहाँ पे एकदम कॉपरेट होता है। और उसके बाद आपका वेजाइनल, तो मैं आपको एक सजेस्ट दूंगी, अब प्रेग्नेंट है और आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और आपकी डिलीवरी, आपको लगे जो मेरा सिम्टम्स आ रहा है, आपको डिलीवरी होने वाली है, तो आप प्लीज़ अपना प्राइवेट एरिया का हेयर रिमूव करके ही जाइएगा। अदरवाइज़ बहुत महिलाएं ऐसी होती है, बहुत शर्माती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद आपका डिलीवरी प्रोसेस, आपका डिलीवरी सेट तैयार होगा, नॉर्मल डिलीवरी सेट भी तैयार होगा, और आपका ईपी सीजर जो थोड़ा सा चीरा कट लगता है उसके लिए भी डिलीवरी सेट तैयार होगा। तो दोनों ट्रे इसलिए हम लोग तैयार करते हैं कि ताकि आपका अगर स्पेस नहीं मिले, हेड डाउन पोजीशन, हेड आ जाए और आपका क्राउनिंग होने लगे और हेड दिखने लगे और आपको स्पेस नहीं है, कभी कभी आप थक जाती हैं, थकान हो जाती है तो आप लोग प्रेशर नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चीरा लगाया जाता है। जैसे प्राइमरी मदर है तो दूसरी मल्टी मदर में तो नहीं लगता है कट, लेकिन पहला जिसका बेबी है उसमें थोड़ा सा कट कभी कभी लगाना पड़ सकता है, कभी कभी नहीं। वो तो भेजाना के अति मुलायमता पर निर्भर करता है, जो किसका पतला है, किसका मोटा है, टाइट है, स्किन ढीली रहती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग IV करते हैं, सलाइन लगाते हैं। सलाइन लगाने के बाद जो है उसे डिहाइड्रेट नहीं होने देती है और जो प्रेशर करती है तो वो थक नहीं पाती है, तो उसको हम लोग जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है तब हम लोग डिलीवरी प्रोसेस में भिड़ते हैं, ग्लव्स पहनते हैं बगल में और इंतजार करते हैं बेबी आउट होने का। उसमें वैसा नहीं किच किच के निकालो नहीं। और जब पेट कड़क होता है, दर्द होता है, तब उसे दर्द देने के लिए आप पेशेंट को कहते हैं और तब वो दर्द देती है तो हम लोग हल्का सपोर्ट ऊपर नीचे पैड के द्वारा लगाते हैं और वेट करते हैं। और जैसे ही बेबी का हेड घूमता है उसे हम लोग उसको हल्का सपोर्ट करके 2 फिंगर से शोल्डर पर रख के और एक नीचे चीन पे रख के इसे करके बेबी को सपोर्ट करके निकालते हैं। और निकालने के साथ ही बच्चे को माँ के पेट पर लिटा देते हैं और 1 से 3 मिनट इंतज़ार करते हैं ताकि कोड में जो भी आपका बेबी से कनेक्ट वेन से के द्वारा रक्त आ रहा है वो टोटल प्लासेंटा का जो ब्लड है बेबी में चला जाए। इससे क्या होता है, ये पॉइंट वाली बात है, आपके बच्चे को खून की कमी यानी कि एनीमिया नहीं होगी। इसलिए नाल को जल्दी नहीं काटते हैं, 3 मिनट के अंदर नाल काटते हैं और 1 मिनट के अंदर ही वो गोल्डन मिनट है, बेबी को रुलाते हैं। रुलाने के बाद उसको रैप करके 2 तौलिया में 1 तौलिया फटा के उसके बाद रख देते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं इंजेक्शन। डिलीवरी होने से पहले हम लोग कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं और देना भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी से पहले अगर वही ऑक्सीटोसिन दे तो यूट्रस जो है, दर्द का इंजेक्शन तो कभी नहीं लेना चाहिए। दर्द के इंजेक्शन का काम क्या है, जो आप लोग को ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को भी नॉलेज होना चाहिए ताकि आपके साथ ये गलती ना हो, कहीं आपका बच्चा को बर्थ एस्फिक्सिया ना हो जाए और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। जब भी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्रस को करेक्ट करना। जैसे यूट्रस का संकोचन करेगा, आप मान लीजिए एक घर में आप बंद हैं और गेट लगा हुआ है, अंदर आपको कोई मार रहा है तो जिसम करके, तो आप तो कोई ना कोई रास्ता खोजिएगा निकलने के लिए। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो गेट को तोड़ के निकलिएगा। तो सेम वही काम है ऑक्सीटोसिन का, जो कि डिलीवरी से पहले जो कहती है मुझे आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे के पेन करवा के डिलीवरी करवा दीजिए, तो नहीं। जो जैसे ही वो इंजेक्शन लगेगा अंदर में एकदम कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और बच्चा उसमें अकपका जाएगा, कभी कभी पोटी कर देगा, पोटी पी लेगा, गंदा पानी पी लेगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है इंजेक्शन, इसलिए आपको इंजेक्शन नहीं लेना और वही इंजेक्शन डिलीवरी के जस्ट बाद ले लेना है। और उसके बाद आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। और यूट्रस जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब तक हम लोग यूट्राइन मसाज देते हैं, गोल गोल फुटबॉल जैसा हो जाता है, नहीं तो भी ब्लीडिंग होता है। और उसके बाद आपका बच्चा आपको नर्स मारती है। हाँ, जिस पेशेंट जो कोई ऐसी पेशेंट होती है, समझदार नहीं होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, कम एज में शादी हो जाता है, वो डरती है और डरने के बाद वो लोग लेबर रूम से भाग जाती है। वैसे ओपन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि डिलीवरी रूम में क्या कपड़ा ओपन कर दिया जाता है, पूरा कपड़ा खोल लिया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे कपड़े रहते हैं, सब कुछ रहता है। बस स्टेरिलाइज हम लोग टॉवेल रखते हैं और उस टॉवेल को यूज करते हैं। और ये सब मिथ है। अगर आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में और भी कोई कहानियाँ या फिर कोई टॉपिक या फिर मेरे पर्सनल बेबी बॉय सिम्टम्स जानने हैं, क्योंकि मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, लेकिन जब भी मैं जाती थी तो क्योंकि मैं ना यहाँ हूँ ना किसी मेरे साथ कोई गार्जियन नहीं है, मैं ड्यूटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे मैं जब भी डिलीवरी जाती थी तो वहाँ पे कई सारी सब
पेशेंट के साथ गार्जियन आती थी तो वो मेरा बेबी बम देख के अंदाज़ा लगाती थी, दीदी आपका बेटा होगा। हाँ तक नहीं, लेकिन कुछ लोगों की बातें सही भी हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहेंगी और कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग की हैप्पी जर्नी। और इस महीने जिसकी भी डिलीवरी होने वाली है, आप लोग स्वस्थ बच्चे को जन्म दें, आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग की नॉर्मल डिलीवरी हो। तब तक के लिए मैं स्वाति आप लोग से आज्ञा लेती हूँ।